एक बड़े शहर में एक लड़का रहता था, रोहित। रोहित एक पोस्टमैन ट्रेनिंग स्कूल में पढ़ रहा था, लेकिन सच बोलो तो उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसको बस पिज़्ज़ा खाना, गेम्स खेलना, स्टाइलिश कपड़े पहनना, फ़ोन चलाना, ये सब करना पसंद था। रोहित के पापा पोस्ट ऑफिस के चीफ ऑफिसर थे। उन्होंने सोचा, ये लड़का कभी मेहनत नहीं करेगा अगर इसे थोड़ा टफ काम ना दिया जाए। इसलिए उन्होंने रोहित को एक बहुत ही अजीब और ठंडी जगह भेज दिया। उस जगह का नाम था ठंडापुर गांव। पापा ने कहा, बेटा रोहित, जब तक तुम 5,000 लेटर्स डिलीवर नहीं करोगे, तब तक घर वापस नहीं आ सकते। रोहित हैरान रह गया। 5,000 लेटर्स? ये तो इम्पॉसिबल है। रोहित जब ठंडापुर पहुंचा तो उसने देखा, हर जगह फॉग, बहुत ज़्यादा ठंड, पुराने घर और सब लोग लड़ रहे थे। गांव के दो बड़े परिवार थे, गार्ग परिवार और मिश्रा परिवार, और दोनों फैमिलीज हमेशा झगड़ते रहते थे। कभी तुमने मेरा दरवाज़ा तोड़ दिया, और तो कभी नहीं, तुमने मेरी बकरी भगा दी। रोहित ने सोचा, ये गांव तो पूरा झगड़ा किंगडम है। सबसे अजीब बात, कोई भी लेटर्स नहीं भेजता था। पोस्ट ऑफिस में सिर्फ जाले, मक्खी, खाली लेटर बॉक्स। रोहित ने सर पकड़ लिया। अगर लेटर्स ही नहीं हैं, तो मैं 5,000 लेटर्स कैसे डिलीवर करूँगा? एक दिन रोहित जंगल की तरफ चल दिया। वहां उसने देखा बड़े बड़े पेड़, स्क्विरल्स, उल्लू, बर्फ और एक छोटा सा वुडन हाउस। रोहित क्यूरियस हो गया। उसने दरवाज़ा नॉक किया। नॉक नॉक। दरवाज़ा धीरे से खुला और सामने खड़े थे टॉय वाले बाबा, करण बाबा। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, गरम कोट और प्यारी सी मुस्कान। और घर के अंदर टॉयज ही टॉयज, वुडन ट्रेन, टेडी बेयर, काइट, डॉल्स। रोहित शॉक हो गया। ये सब टॉयज आपने बनाए? करण बाबा बोले, हाँ बेटा, मैं बच्चों के लिए टॉयज बनाता हूँ। रोहित के दिमाग में बल्ब जल गया। रोहित ने सोचा, अगर बच्चे लेटर्स लिखें और बाबा टॉयज दें तो? फिर रोहित गांव के स्कूल गया। उसने बच्चों से कहा, बच्चों, अगर तुम टॉय वाले बाबा को लेटर लिखोगे तो शायद तुम्हें गिफ्ट मिल सकते हैं। बच्चे एक्साइटेड हो गए। एक छोटा लड़का बोला, सच में? रोहित ने आंख मारकर कहा, ट्राई करके देखो। एक छोटी लड़की थी, चुटकी। उसने एक लेटर लिखा, डियर टॉय बाबा, मुझे एक छोटी सी गुड़िया चाहिए। मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं अच्छी बच्ची बनूंगी। रोहित लेटर लेकर जंगल गया। करण बाबा ने लेटर पढ़ा। उनकी आंखों में चमक आ गई। एक बच्ची ने मुझे लेटर भेजा। फिर बाबा ने एक ब्यूटीफुल वुडन डॉल बनाई, और रात को चांदनी और ठंडी हवा में बाबा चुपके से चुटकी के घर गए और विंडो के पास गिफ्ट रख दिया। सुबह चुटकी उठी। उसने देखा एक गिफ्ट। उसने खोला। वाह! एक ब्यूटीफुल डॉल! चुटकी खुशी से चिल्लाई, मुझे टॉय बाबा का गिफ्ट मिला। पूरे गांव में न्यूज़ फैल गई। अब क्या था, बच्चे लाइन लगाकर लेटर्स लिखने लगे। मुझे टॉय कार चाहिए, मुझे टेडी बेयर चाहिए, मुझे काइट चाहिए। पोस्ट ऑफिस सडनली लेटर से भर गया। रोहित खुशी से नाचने लगा। यस, लेटर्स आ गए। अब रोहित रोज जंगल जाता और बाबा रोज टॉयज बनाते। रात को दोनों मिलकर गिफ्ट्स डिलीवर करते। कभी मूनलाइट और स्नो, और वुडन स्लेट पर बाबा गिफ्ट्स ले जाते। रोहित एड्रेसेस बताता। कभी कभी डॉग्स भौंकने लगते, कैट्स रास्ते में मिल जाती। रोहित बर्फ पर फिसल जाता। आ, और बाबा हंस पड़ते और कहते, केयरफुल बेटा। धीरे धीरे एक मैजिक होने लगा। बच्चे खुश हो गए, और जब बच्चे खुश होते हैं तो बड़े लोग भी थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। एक दिन गार्ग फैमिली ने मिश्रा फैमिली को केक दिया और कहा
कि क्रिसमस है शेयर करते हैं। सब हैरान, ये क्या हो गया? गांव में पहली बार हंसी सुनाई दी। रोहित जो पहले लेजी था, अब लेटर्स डिलीवर करता, गिफ्ट्स पैक करता और लोगों की हेल्प करता। उसको समझ आ गया था, दूसरों को खुश करना सबसे बड़ा हैप्पीनेस है। एक दिन एक लेटर आया। उसमें लिखा था, डियर टॉय बाबा, मुझे टॉय नहीं चाहिए। मुझे बस चाहिए कि मेरे पापा और अंकल झगड़ा बंद कर दें। ये लेटर गार्ग और मिश्रा फैमिली के बच्चे ने लिखा था। रोहित और बाबा इमोशनल हो गए। फिर बाबा ने एक प्लान बनाया। दोनों फैमिलीज के घर सेम गिफ्ट भेजा। एक बोर्ड जिसमें लिखा था, फ्रेंडशिप इज द बेस्ट गिफ्ट। दोनों फैमिलीज ने गिफ्ट देखा और फाइनली उन्होंने हक कर लिया। गांव में सबने क्लैप किया। अब हर साल बच्चे लेटर्स लिखते, गिफ्ट्स मिलते और काइंडनेस बढ़ती। और लोग कहने लगे, रात को एक मिस्टीरियस गिफ्ट गिवर आता है। बच्चे उसे कहने लगे, गिफ्ट बाबा। और धीरे धीरे वही लेजेंड बन गया, सेंटा क्लॉस। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक छोटी सी काइंडनेस भी दुनिया में बड़ा चेंज ला सकती है। अगर हम दूसरों को खुश करते हैं तो हैप्पीनेस डबल हो जाती है।